तो दोस्तों आज जुम्मतुल वदा है और आज इस अलविदाई जुम्मे के मौके पर फ़ारसी शेर व अदब की सूफियाना रिवायत से साहिब तबरेज़ी का कुछ इंतखाब आपके सामने लेकर आए हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहिब तबरेज़ी इनका मुकम्मल नाम था और मौलाना शिबली नौमानी ने जो उनकी तसनीफ़ है शेरुल अजम उसके एक ख़ास बाब में इन पर यानी कि चंद अशार पर कलाम किया है। पहले तो एक शेर साबिक नाज़िम दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर जनाब सूफ़ी इसराइल अल-खैरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने मुझे लिखवाया था मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर की कुतुब खाने में सन 2012 में शायद लिखवाया था। वहाँ से शुरू करते हैं। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद, इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद, तान सूजद शम्मा खे परवाना शैदा मी शवद। कहते हैं आशिक ये समझता है ना कि मोहब्बत की इब्तिदा इसकी तरफ से होती है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। यानी दुनिया में यही समझा जाता है ना कि परवाना शम्मा के ऊपर जान देता है और शम्मा अपनी जगह रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं जाता। ये तासुर गलत है। तो साहिब कहता है कि अव्वल जो इश्क पैदा हुआ था ना, इब्तिदा इश्क की वो शम्मा के दिल से हुई थी। वही बात जिसको ज़हीन शाह ताजी ने भी कहा था ना कि शम्मा के दिल की ठंडक बन जा, नूरे दिले परवाना बन जा। उस गज़ल की तशरीह में भी हमने ये बात कही थी। तो वो कह रहे हैं इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद, कि इश्क की मोहब्बत की इब्तिदा माशूक के दिल से हुई थी। तान सूजत शम्मा कै परवाना शैदा मी शवद। अगर शम्मा पहले जलना ना शुरू करती तो परवाने को जलने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती। तो परवाने की जो उसके सामने प्रेसिडेंट है, उसके सामने जो मिसाल है, साबका है, वो शम्मा है। शम्मा का जलना वो उसके लिए मिसाल बना और फिर इसने शम्मा के ऊपर जान निछावर करना और ख़ुद को जला देना गवारा किया, इंतखाब किया। ठीक है। तो अव्वल इश्क महबूब के दिल में पैदा होता है और फिर मुहिब उसका ताबे बनकर उस मोहब्बत से कुछ खैरात, कुछ किरणें लेकर इसकी तरफ बढ़ना शुरू होता है। एक और दो अशार पर मबनी एक मजमून कहते हैं गिरफ्तम सहल सोज़े इश्क रो अव्वल नदानिस्तम के सद्दरियाए आतिश अज शरारे मी शवद पैदा। कहते हैं कि मैंने इब्तिदाए इश्क में इश्क को बहुत आसान हल्की चीज़ समझा था, बहुत हल्का ले लिया था और मैं नहीं जानता था नदानिस्तम के सद्दरियाए आतिश अज शरारे मी शवद, कि इसके एक शरारे से आग के 100 दरिया फूटते हैं, जन्म लेते हैं। मुझे नहीं था मालूम। फिर क्या हाल हुआ। मना वहशी गज़ालम दामने सहराए इम्खान रा, खिमी लर्ज़म ज़हर जानिब गुबारे मी शवद पैदा। कहते हैं मैं वो वहशी गज़ाल यानी वो रम खुर्दा आहू, जैसे कहते हैं ना आहू रम खुर्दा भी उर्दू में
तलमीहात में इस्तेमाल होता है। यानी मुराद के भागा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ हरन। तो मैं वो सहरा का भागा हुआ, डरा हुआ, राह भूला हुआ, सहमा हुआ हिरन हूँ। दामने सहरा इम्कारा, इस वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ में कमील अर्ज़म ज़हर जानिब गुबारे मीशवत, कि किसी भी जानिब कुछ गुबार उठता है, कुछ बगूला, ठीक है, कोई साइक्लोन, कोई झक्कड़ चलता है और मैं लरज़ने लग जाता हूँ कि न जाने अब क्या होने वाला है। ठीक है जी। फिर फरमाते हैं कि हमा बेहतर कलायला दर बयाबां जलवगर बाशद, न दौरद थंगनाए शहर ताबे हुस्न सहराई। कहते कि भाई यही बात बेहतर है कि लैला जो है ना, यानी महबूब जो है, वो बयाबां में, सहरा में, वीरानों में ही रहे, शहरों में ना आए। कि न दौरत थंगनाए शहर ताबे हुस्न सहरा, कि ये जो शहरों की तंग गलियां हैं, तंग दरवाजे हैं, आई ऑफ अ नीडल, जो प्रोफेसर साहब की वो यूएस में वर्मोंट में जो टॉक थी ना, एक लैंडमार्क कॉलेज में, कि इट्स ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू the eye of the needle than for someone to enter the kingdom of God. Only God is good वाली जिन लोगों ने वो टॉक और उस पर मेरी इंटरप्रिटेशन सुनी हो, तो वो कह रहे हैं ये जो शहरी आबादियां हैं, ये जो मुहज़्ज़ब लोग हैं, तहज़ीब याफ्ता, मज़हब याफ्ता, दीनदार लोग हैं, इनके दिल इतने तंग हैं, इनके हवास, इनके एहसासात, महसूसात की वादियाँ इतनी तंग हैं कि इसमें वो यूनिवर्सल, ग्रेटर दैन, लार्जर दैन स्पेस टाइम वाला जो महबूब है, जो खुदा कहता है ना कि मैं ज़मीन और आसमान की वसअतों में नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। अब ये बंदा मोमिन को सहरा और लैला से तशबीह दी जा रही है ना, लैला से। तो वो जो फ़कीर होता है, कलंदर मोमिन होता है, दरवेश होता है, उसका दिल तो ज़मीन और आसमानों से ज़्यादा वसी हो गया कि उसमें तो वो समा गया जो ज़मीन और आसमानों की वसअतों में भी नहीं समाता। अब इतने वसी दिल, इतने वसी ज़र्फ़, इतने वसी कल्ब, इतनी वसी नज़र रखने वाले को ये तंग तंग दिल, छोटे छोटे ज़र्फ़ रखने वाले लोग ये कहाँ अपने दिल में बसा सकेंगे? ये कैसे उससे अपने आप को मंसूब करते हैं? कोई निस्बत नहीं है, चे निस्बत खाक राब आलम फाक, यानी इस खाक का, खाकी का क्या निस्बत है उस आलम पाक से? उसका आलम ऊंचा है, पाक है, बुलंद है, वसी है, ठीक है। हमा बेहतर खिलैला दर बयाबां जलवगर बाशद, न दौरत थंगनाए शहर थाबे हुस्न सहरा। हुस्न सहराई की ताब नहीं ला सकते ये तंगनाए शहर, ये शहरों की, मुहज़्ज़ब लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, कई लोकाल काला काला करने वालों की, किताबें जानने वालों की जो वादियाँ होती हैं, क़ल्ब जिगर की, अक़ल की, महसूसात की वादियाँ तो बहुत तंग होती हैं। हैं जी। हाँ, फिर कहते हैं ईमाओ मन नतीजे बेगानगी बवत, सद्दिल बयक दिगर चूं शवद आशना यखेस्त। कहते हैं कि ये जो मन और तू का झगड़ा है ना, मैं और तू, के मैं अलग हूँ, तू अलग है, एक माँ है और एक मन है, एक मन है और एक तू है, ये बेगानगी का नतीजा है, ना जानने का नतीजा है कि दुई है। हाँ जी। वो जो गालिब कहता है ना कि बातिल दुई पसंद है,
हक ला शरीक है। इकबाल ने कहा था ग़ालिबन, क्या उसको जो हो पसंद वो दिल न कर कबूल, वो इकबाल का शेर। बातिल दुई पसंद है। तो ये दुई जो है ये बातिल है, बातिल की अलामत है, बुतलान है। ये बेगानगी का नतीजा है। वही वजह है कि वो कहता है कि 100 दिल यानी हज़ारों लोग जो हैं वो एक हो गए, उनमें मनो तू ख़त्म हो गया, दो से एक हो गए, यकजान दो कालिब हो गए। जब वो आपस में आशना हो गए तो वो एक हो गए। सदिल ब यक दिगर चुशवद आशना यखेस, या इसका माना यूँ ले लें कि हज़ारों दिल दो से एक हो गए। हज़ारों बार ऐसा हुआ कि दिल दो से एक हुए हैं, सोचें, फ़िक्रें, तबीयतें दो से एक हो गई। जब उनका आशना वो एक हुआ, जब महबूब की, मकसूद की, मतलूब की वहदत हो गई, तौहीद फिल मतलब, तौहीद फिल मकसद हो गई, तो उसके बाद फिर तबीयतें भी दो से एक हो गई। और असल में यही तौहीद है, दो से एक होना। फिर कहते हैं कि दोस्त दुश्मन में शबद साहिब बवक्त बेखसी, खून ज़ख्म आहुआ रहबर शबद सयाद रा। कहता है साहिब, जब किसी पे बेकसी का वक्त आता है ना, गुर्बत, मजबूरी, नादारी, कोई हादसा हो जाए, कोई जिस्मानी नुकसान हो जाए, कोई माली नुकसान, कोई परेशानी का वक्त आ जाए, तो जो पक्के दोस्त होते ना, साथ रहने वाले हमा वक्त, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्होंने भी बाजियां हारियां ने। हैं जी, तो वो दोस्त नहीं रहते, धोखा दे जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। बल्कि कि खून ज़ख्म आहुआ रहबर शबद सयाद रा। कह रहे तुमने देखा नहीं है कि ये जब सहरा में भागता हुआ जो हरन होता है, आहू फ़ारसी में कहते हैं, या गज़ल या गज़ाल कहते हैं हिरन को, तो कहते हैं जब उसका बाजू या पीठ पे, टांग पे कहीं कोई ज़ख़म आ जाए, तो उससे जो खून रिस रहा होता है ना, वो खून उसका दुश्मन हो जाता है, उसी हिरन का, उस ज़ख्मी हिरन का, और उसकी तरफ रहनुमाई कर रहा होता है शिकारी की। कि जैसे जैसे खून टपकता हुआ नज़र आता है सहरा में, तो खून के जो ट्रैक्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए शिकारी हिरन को जाके पकड़ लेता है कि यहाँ से वो गुजरा है। चलें आज इस पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर साहिब का कुछ और कलाम आपके खिदमत में पेश करेंगे आइंदा। ठीक है जी, शुक्रिया, वस्सलाम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें फिर से रमज़ान नसीब फरमाए, आमीन।